दोस्तों, जिंदगी में हम सबने कभी ना कभी वह पल जरूर देखा है जब लगता है कि कोई साथ नहीं है। अपनों की भीड़ में भी इंसान अकेला पड़ जाता है। ऐसे समय में दिल डरता है, कदम रुक जाते हैं और आंखों में सवाल उठते हैं, क्या अब मैं हार जाऊंगा? लेकिन यही तो असली पल है, यही तो असली इम्तिहान है। घबराने की नहीं, अपने अंदर की ताकत पहचानने की जरूरत है। आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। कोई साथ नहीं देता तो घबराना मत, और जानेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध के उपदेश और महान विचारों से आप अकेले होते हुए भी सबसे मजबूत बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर बातें दिल को छू जाएं तो एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि इस विषय ने आपके जीवन को कैसे छुआ। रिश्ता टूटे तो घबराओ मत, पीछे काम करो, सामने वाला खुद चलकर आएगा। यह जीवन का एक बहुत गहरा संदेश है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं कोई अपना दूर ना हो जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने हमें यह समझाया कि टूटन ही जुड़ने का आधार है। हर टूटन हमें एक मौका देती है कि हम अपने भीतर झांकें और देखें कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब रिश्ता टूटता है तो मन रोता है, हृदय बेचैन होता है, लेकिन वही समय असली साधना का होता है। वही समय होता है जब हमें अपने पीछे यानी अपने भीतर काम करना होता है। जब हम स्वयं को सुधारने लगते हैं तो दुनिया बदलती है। जब हम अपने स्वभाव को शांत बनाते हैं तो क्रोधी व्यक्ति भी शांत होता है। जब हम अपनी वाणी को मधुर बना लेते हैं तो सामने वाला कठोर भी पिघल जाता है। बुद्ध ने यही कहा कि दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। जब तुम खुद बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब हम रिश्ते टूटने पर घबरा जाते हैं तो हम गलत कदम उठा लेते हैं। हम रोते हैं, हम शिकायत करते हैं, हम सामने वाले से मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना हम मनाने की कोशिश करेंगे उतना वह व्यक्ति और दूर जाएगा, क्योंकि मनाना एक प्रकार का दबाव बन जाता है। दबाव के नीचे कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्ता तो हवा की तरह है, स्वतंत्र रहने पर ही टिकता है। बुद्ध ने कहा था कि हर संबंध स्वतंत्रता पर आधारित हो। जब हम स्वतंत्रता छीनने लगते हैं तो बंधन टूट जाता है। इसलिए जब रिश्ता टूटे तो घबराओ मत। यह सोचो कि यह मेरे सुधार का समय है, यह मेरे भीतर शांति लाने का अवसर है। मैं अपने जीवन में करुणा, धैर्य और प्रेम भर दूं। जब सामने वाला देखेगा कि मैं शिकायत करने वाला नहीं, मैं दबाव डालने वाला नहीं, बल्कि मैं तो और भी शांत, धैर्यवान और मजबूत हो गया हूं, तो वह स्वयं चलकर आएगा। क्योंकि हर इंसान भीतर से शांति चाहता है, हर इंसान प्रेम चाहता है। जब वह देखेगा कि तुम्हारे पास वह खजाना है जो उसे चाहिए, तो वह खुद खिंचकर आएगा। यही जीवन का नियम है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम खुद दीपक बनो। जब दीपक रोशन होता है तो अंधेरा खुद मिट जाता है। उसी तरह जब तुम अपने भीतर रोशनी जलाते हो तो अंधेरे रिश्ते भी अपने आप रोशनी में आ जाते हैं। जब तुम टूटन पर दुखी होकर खुद छोटा महसूस करने लगते हो तो वास्तव में तुम अपनी शक्ति खो देते हो। परंतु याद रखो, खुद को कभी छोटा मत समझो। टूटन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण लगाव है। अगर तुम अपने लगाव को समझोगे और उसे छोड़ोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। जब रिश्ता टूटता है तो हमें सबसे ज्यादा चोट लगाव के कारण होती है। हम सोचते हैं कि सामने वाला ही सब कुछ है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि किसी के बिना भी जीवन चलता है। और जब तुम अपने आप को पूर्ण मान लेते हो तभी दूसरा भी तुम्हें सम्मान देता है। अगर तुम खुद को अपूर्ण मानकर सामने वाले से भीख मांगते रहोगे तो कोई सम्मान नहीं देगा। रिश्ता कभी भीख मांगने से नहीं बनता। रिश्ता तो तब बनता है जब तुम आत्मविश्वास से भरे हो, जब तुम खुद को पर्याप्त मानते हो, जब तुम खुद को छोटा नहीं मानते, तब सामने वाला तुम्हारे पास आकर तुम्हें और बड़ा बना देता है। यही जीवन की कला है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जैसे फूल अपनी खुशबू अपने आप बिखेरता है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर प्रेम की खुशबू फैलाओ। जब खुशबू होगी तो लोग आकर्षित होंगे। अगर तुम शिकायतों से भरे रहोगे तो लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए टूटे रिश्ते के समय रोने की जगह अपने भीतर प्रेम और शांति की खुशबू भरो। सामने वाला चाहेगा या न चाहे, लेकिन वह खिंच कर आएगा। यही कारण है कि जब हम पीछे काम करते हैं यानी खुद पर काम करते हैं तो सामने वाला खुद आ जाता है। बुद्ध के जीवन में भी यह हुआ। जब उन्होंने ज्ञान पाया तो लोग खुद उनके पास खिंचे चले आए। उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन उनके भीतर का तेज, उनकी शांति,
उनका धैर्य, उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि दुनिया उनके चरणों में आ गई। यह वही नियम है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो यह मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया, बल्कि सोचो कि अब शुरुआत हो रही है। अब मुझे और बेहतर बनना है। अब मुझे अपने भीतर और शांति पैदा करनी है। यही सोच तुम्हें मजबूत बनाएगी और यही सोच सामने वाले को तुम्हारे पास खींच कर ले आएगी। जीवन में कभी भी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी कीमत किसी के आने जाने से नहीं घटती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी असली पूंजी है। रिश्तों का टूटना असल में हमें यह याद दिलाता है कि अब हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर देखना है। बुद्ध ने कहा कि दुख से भागो मत, दुख को समझो। जब तुम दुख को समझोगे तो दुख शक्ति में बदल जाएगा। रिश्ते का टूटना दुख है, लेकिन यही दुख अगर तुम समझोगे तो यह तुम्हें नया इंसान बना देगा। और जब तुम नया बन जाओगे तो सामने वाला खुद कहेगा कि मैं भी इस रोशनी में शामिल होना चाहता हूं, और वह तुम्हारे पास लौट आएगा। इसलिए रिश्ते टूटें तो घबराओ मत, अपने भीतर काम करो। खुद को कभी छोटा मत समझो। बुद्ध का यही संदेश तुम्हें हर रिश्ते में सफलता देगा। कोई साथ नहीं देता तो घबराना मत, क्योंकि असली ताकत भीड़ में नहीं, अकेले चलने की क्षमता में होती है। जब इंसान अकेला होता है तो उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, कि अब मैं कहां जाऊं, कि अब आगे कौन मेरा हाथ पकड़ेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा वही है जो अपने भीतर है। बाहर की भीड़ जब ताली बजाती है तो लगता है कि हम महान हैं, लेकिन असली महानता तब बनती है जब हम अकेले होते हैं और अपने संघर्ष के बीच भी टिके रहते हैं। बुद्ध ने जंगलों में अकेले ध्यान किया। उनके साथ कोई नहीं था, उनके पास भीड़ नहीं थी, न ताली बजाने वाले लोग थे, न साथ खड़े रहने वाले दोस्त थे। लेकिन वही अकेलापन उनकी ताकत बन गया। उन्होंने कहा कि जब कोई साथ न दे तो यह समझो कि यह तुम्हारा असली इम्तिहान है। यह समय है कि तुम अपने विश्वास को परखो, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तो हिम्मत टिकाना आसान होता है, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तो वही सच्ची हिम्मत होती है। आज लोग कहते हैं कि मुश्किलें हैं, कोई मदद नहीं करता, परिवार साथ नहीं देता, दोस्त धोखा दे जाते हैं, समाज ताने देता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि अगर कोई साथ न दे तो भी रास्ता रोका नहीं जा सकता, क्योंकि रास्ता तुम्हारे कदमों से बनता है। अगर तुम चलोगे तो रास्ता बनेगा, अगर रुक जाओगे तो रास्ता वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए अकेलेपन से घबराओ मत, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो कि जो लोग सफल होते हैं, जिन्होंने इतिहास बदला है, वे पहले सबके बीच नहीं बल्कि अकेले ही लड़े। बुद्ध ने भी ज्ञान का मार्ग अकेले खोजा, और जब उन्होंने पाया तो दुनिया उनके पीछे चलने लगी। यह दुनिया हमेशा तुम्हारे पीछे तभी आएगी जब तुम अकेले चलने की हिम्मत दिखाओगे। अगर तुम रुक गए, घबरा गए, हार मान ली तो यह दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन अगर तुम अकेले लड़ गए, टिके रहे, तो यही दुनिया तुम्हारी मिसाल बनेगी। इसलिए घबराना मत, बल्कि इस अकेलेपन को अवसर मानो। जब कोई साथ नहीं देता तो यह समय है अपने भीतर झांकने का, अपने भीतर की ताकत खोजने का, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। बुद्ध ने कहा था कि जो दीपक अपने भीतर जलता है वही असली रोशनी है। जब कोई साथ नहीं देता तो वह रोशनी जलाना सीखो। जब कोई साथ नहीं होता तो यह समझो कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। कोई और तुम्हें उठाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद उठना है। यही जीवन का नियम है। अगर तुम गिरकर खुद उठना सीख जाओ तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग कहेंगे कि अकेले क्या कर लोगे, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि अकेलेपन में वही शक्ति छिपी है जो भीड़ में नहीं मिल सकती। जब तुम अकेले हो तो तुम्हारे पास समय है खुद को बनाने का, मेहनत करने का, धैर्य रखने का, और यही धैर्य आगे चलकर तुम्हें सबसे अलग बना देता है। घबराओ मत अगर कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि साथ देने वाले तभी आते हैं जब तुम जीत के करीब होते हो। हार की राह पर कोई साथ नहीं देता, जीत की राह पर सब दौड़े चले आते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें खुद ही अपना मार्गदर्शक बनना होगा। जब तुम खुद मार्गदर्शक बनोगे तभी दुनिया तुम्हें मानेगी। ये सोचकर मत रो कि लोग तुम्हारे साथ नहीं। ये सोचकर मेहनत करो कि मुझे खुद को इतना बड़ा बनाना है कि लोग मजबूर होकर मेरे साथ आएं। जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आती हैं। जो लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है,
वे पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक है, कोई साथ नहीं है तो मैं अकेला ही सही, वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग इतिहास में अपनी पहचान छोड़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर वे यह सोचकर बैठ जाते कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो आज उनका नाम इतिहास में ना होता। उन्होंने अकेले शुरू किया और फिर दुनिया उनकी ओर खिंचाई। इसी तरह जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तो यह याद रखो कि यह बस तुम्हारा इम्तिहान है। यह तुम्हें साबित करने का अवसर है। अगर तुम डर गए तो यह अवसर खो दोगे। घबराओ मत, क्योंकि जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अकेला चलना पड़ता है और जो उस समय भी डटा रहता है वही असली विजेता बनता है। कोई साथ नहीं देता तो घबराना मत, क्योंकि अकेलापन बोझ नहीं है। अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह वही समय है जब जीवन तुम्हें संकेत देता है कि अब तुम्हें खुद को साबित करना है। दुनिया जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने शुरुआत अकेले से की है। भीड़ बाद में आती है, लेकिन शुरुआत हमेशा अकेलेपन में होती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हर व्यक्ति को खुद अपना दीपक बनना चाहिए। अगर तुम सोचते रहोगे कि कोई मेरा हाथ थामे तो मैं चलूंगा, तो यह कमजोरी है। ताकत यह है कि तुम बिना सहारे के चलो और रास्ता खुद बनाओ। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हमेशा चाहता है कि कोई उसका साथ दे, कोई उसे समझे, कोई उस थामे। लेकिन सच यह है कि जीवन में हर कोई व्यस्त है। हर किसी के अपने दुख और अपनी चिंताएं हैं, इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। बुद्ध ने समझाया कि निर्भरता ही दुख का कारण है। अगर तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे साथ देंगे तो तुम दुख पाओगे, लेकिन अगर तुम मान लो कि मुझे अकेले ही चलना है तो तुम मजबूत बन जाओगे। जब कोई साथ नहीं देता तो यह सोचो कि मुझे खुद अपने अंदर वह ऊर्जा जगानी है जिससे मैं सब कर सकूं। जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है, जब कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें ताना देते हैं, तब वही समय होता है जब तुम्हारे भीतर की असली शक्ति जन्म लेती है। घबराओ मत, क्योंकि यही कठिनाई तुम्हें नया बनाएगी। सोचो, अगर हर वक्त लोग तुम्हारे साथ होते, तुम्हें हौसला देते, तुम्हें सहारा देते, तो तुम खुद की ताकत कभी पहचान ही नहीं पाते। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह बिना सहारे खड़ा होता है। बुद्ध ने यह कहा कि इंसान अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु तक जाता है। इसलिए बीच का जीवन भी अकेले चलना सीखो। जब भीड़ साथ होती है तब निर्णय आसान लगते हैं, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है और वही कदम तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। इसलिए अकेलापन तुम्हारा शिक्षक है। घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हें गढ़ रहा है। याद रखो कि लोग तब तक तुम्हारे साथ नहीं आते जब तक उन्हें तुम्हारे भीतर चमक दिखाई न दे। अगर तुम्हारे भीतर हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास की रोशनी होगी तो लोग खुद खिंच कर आएंगे। लेकिन अगर तुम रोते रहोगे, शिकायत करते रहोगे कि कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, तो कोई भी पास नहीं आएगा। क्योंकि लोग चिराग के पास नहीं जाते जो बुझा हुआ है, लोग उस दीपक के पास जाते हैं जो अंधेरे में भी जल रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, खुद को दीपक बनाओ, जाओ और राह को रोशन करो। जब कोई साथ नहीं देता तब भी जलते रहो, तभी दुनिया तुम्हें पहचानेगी और तुम्हारे साथ आएगी। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वही कल तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने रास्ते पर टिके रहोगे, जब तुम बिना रुके मेहनत करोगे, जब तुम बिना सहारे आगे बढ़ोगे। लोग हमेशा वही देखना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी स्थिरता है। अगर छोटी सी कठिनाई में तुम टूट गए तो दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन अगर कठिनाई में भी तुम डटे रहे तो यही डटने की शक्ति सबको प्रेरित करेगी और वे तुम्हारे साथ खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगे। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख से भागना मत, दुख को समझना सीखो। जब कोई साथ नहीं देता तब दुख होता है, लेकिन यह दुख तुम्हें गहराई देता है। यह दुख तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि मुझे खुद को क्यों बदलना है, क्यों मजबूत बनना है, क्यों रास्ता खुद बनाना है। अगर कोई साथ नहीं है तो यह अवसर है अपनी आंतरिक क्षमता खोजने का। यही सोच तुम्हें विजेता बनाएगी। इंसान हार इसलिए मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन याद रखो, जीत अकेलेपन से ही जन्म लेती है। कोई भीड़ शुरुआत में नहीं होती, पहले अकेले ही लड़ना पड़ता है और फिर भीड़ पीछे आती है। बुद्ध की यही सीख हमें याद रखनी चाहिए कि असली ताकत बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा करनी पड़ती है। और वह भीतर की शक्ति तभी निकलती है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। सोचो, अगर तुम पर सबका सहारा होता तो तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा ही नहीं होता।
लेकिन अकेलेपन ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुद मेहनत करो, खुद विश्वास करो, खुद टिके रहो। यही तो तुम्हें महान बना रहा है। घबराओ मत, क्योंकि कठिनाई हमेशा अस्थायी होती है। आज अकेलापन है, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो कल भीड़ तुम्हारे साथ होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हर इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। अगर तुम अकेलेपन को स्वीकार कर लोगे तो यह तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। लेकिन अगर तुम रोते रहोगे कि कोई मेरे साथ क्यों नहीं है, तो तुम अपनी तकदीर खुद बिगाड़ लोगे। याद रखो, जीवन का हर महान कार्य पहले मजाक बनता है, फिर विरोध झेलता है और अंत में विजय पाता है। जब तक लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जब तक लोग तुम्हें अकेला छोड़ते हैं, तब तक यह मानो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि असली रास्ते पर शुरुआत में कभी भीड़ नहीं होती। अकेलापन एक इशारा है कि तुम खास हो, तुम सामान्य नहीं हो। अगर तुम सामान्य होते तो सब तुम्हारे साथ होते, लेकिन जब तुम असामान्य हो, जब तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, तब तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ता है। और जब तुम वहां पहुंचोगे जहां सब पहुंचना चाहते हैं, तब वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे जिन्होंने शुरुआत में तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। इसलिए घबराओ मत। यह सोचो कि अभी मेरा समय है खुद को साबित करने का। यही समय है अपने भीतर हिम्मत जगाने का। यही समय है कठिनाइयों से दोस्ती करने का, क्योंकि यह कठिनाइयां ही कल तुम्हारी जीत की सीढ़ी बनेंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जैसे कमल कीचड़ से निकलकर खिलता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से निकलकर चमकता है। जब कोई साथ नहीं देता तो यही कठिनाई कीचड़ है। इसे सहो, इसे समझो और इससे ऊपर उठो। तब तुम कमल की तरह खिलोगे और पूरी दुनिया तुम्हारी ओर देखेगी। तब वही लोग कहेंगे कि हमने इसे अकेले देखा था और आज यह सबका सहारा बन गया। इसलिए कभी मत सोचो कि अकेलापन तुम्हें तोड़ देगा। असल में अकेलापन तुम्हें गढ़ता है। घबराओ मत, मुस्कुराओ और चलो, क्योंकि यह अकेलापन ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जब जीवन के कठिन रास्तों पर कोई साथ न दे, तब यही समय है जब इंसान की असली ताकत सामने आती है। क्योंकि साथ देने वाले तो हर मोड़ पर बदलते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर का साहस और विश्वास ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इंसान अक्सर दुखी इसीलिए होता है क्योंकि वह दूसरों से अपेक्षा करता है, और अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो वह टूट जाता है। लेकिन यदि मनुष्य यह समझ ले कि साथ का न होना ही उसे आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा साधन है, तब उसका जीवन बदल जाता है। जब कोई साथ नहीं देता तो यह घबराने का नहीं, बल्कि अपने अंदर झांककर अपनी ऊर्जा को पहचानने का अवसर है। दुनिया में कितने लोग ऐसे हुए जिनके पास न कोई बड़ा परिवार था, न कोई मित्र, न कोई समर्थक, फिर भी उन्होंने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया और संसार को प्रेरित कर दिया। बुद्ध ने कहा था, अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। और यह दीपक तुम्हारे भीतर की ज्वाला है, जो दूसरों पर नहीं, तुम्हारे अपने आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो यह बात याद रखो कि लोग सिर्फ उस पेड़ के नीचे ठहरते हैं जिस पर फल लगे हों, और जब पेड़ पर फल न हो तो वही लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पेड़ की कीमत कम हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पेड़ को अपने भीतर फिर से फल पैदा करने की तैयारी करनी है। यह संसार परिणामों पर चलता है। लोग उसी समय तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब उन्हें तुमसे लाभ मिलता है, लेकिन सच्चा साधक वही है जो बिना लोगों की भीड़ के अकेले अपने सफर पर डटा रहे। अगर आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो कल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करेंगे जहां वही लोग फिर से तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ खड़े होना चाहेंगे। कभी यह मत सोचो कि अकेलापन तुम्हें कमजोर कर रहा है, बल्कि यह समझो कि यह अकेलापन तुम्हें तपाने वाली वह आग है जिसमें तुम्हारा असली व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। कठिनाई वही लाती है जो तुम्हें और मजबूत बना सके, और यही महात्मा बुद्ध का मार्ग है। उन्होंने यह नहीं कहा कि दुख और कठिनाई से भागो, बल्कि उन्होंने कहा कि कठिनाई को स्वीकारो, उसे गले लगाओ और समझो कि यही तुम्हें आत्मबोध कराएगी। जब कोई साथ नहीं देगा, तब तुम स्वयं के गुरु बन जाओगे, और जब तुम स्वयं अपने गुरु बनोगे, तब तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गिरते हैं तो हमें लगता है कि अब उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन यह सच है कि हर बार जब तुम गिरते हो, उठाने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही पैदा होती है। लोग तुम्हें एक बार, दो बार संभाल सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। यह तुम्हें ही तय करना है
कि अब घबराना है या अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को दिखाना है कि तुम अकेले भी चल सकते हो। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तभी दुनिया उसके पीछे चलना शुरू करती है। याद रखो, इस दुनिया में लोग सिर्फ तुम्हारी मंजिल देखते हैं, तुम्हारा संघर्ष नहीं। जब तुम्हारे पास सफलता होगी तो हर कोई तुम्हारे साथ होगा, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के रास्ते पर तुम्हें अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। जब कोई तुम्हें सहारा न दे, तब खुद अपने लिए सहारा बनो। जब कोई तुम्हें समझे नहीं, तब खुद अपने मन को समझाओ। जब कोई तुम्हें दिशा न दिखाए, तब अपने भीतर की शांति में बैठकर अपनी दिशा खोजो। यही जीवन का रहस्य है कि जो व्यक्ति खुद को मार्गदर्शक बना लेता है, उसके लिए संसार की भीड़ महत्वहीन हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया कठिन है, कोई साथ नहीं देता, लोग धोखा दे जाते हैं, लेकिन यह सब प्राकृतिक है। यह सब जीवन का हिस्सा है। अगर हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तो तुम्हारे भीतर की क्षमता कभी बाहर नहीं आएगी। यह खालीपन, यह अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान है। सोचो, अगर महात्मा बुद्ध के साथ हर कोई होता तो क्या वे ध्यान में उतर पाते? क्या वे सत्य की खोज कर पाते? नहीं, क्योंकि सत्य की खोज अकेलेपन में होती है, भीड़ में नहीं। उसी तरह तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारी असली शक्ति तभी सामने आती है जब तुम अकेले होते हो। जब कोई साथ न दे, तब शिकायत मत करो, धन्यवाद करो, क्योंकि इस अवसर पर तुम्हें पता चल जाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए था। यह समय तुम्हें सिखाता है कि दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जब यह सीख तुम जीवन में उतार लोगे, तब तुम ऐसी शक्ति के स्वामी बन जाओगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। लोग तुम्हारा साथ छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सोच कोई नहीं छीन सकता। जीवन में कभी भी यह मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम छोटे हो गए। नहीं, तुम छोटे तब बनते हो जब तुम खुद को छोटा मान लेते हो। अगर तुम खुद पर विश्वास रखो तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तुम फिर भी विजेता बन सकते हो। जो लोग आज अकेले होकर रोते हैं, वही लोग कल अपनी सफलता से दुनिया को रुलाते हैं। इसीलिए बुद्ध का यह संदेश सदा याद रखो कि किसी पर बोझ मत बनो, बल्कि खुद इतने सक्षम बनो कि लोग तुम्हारे साथ न होकर भी तुम्हारा आदर करें। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई साथ नहीं देता तो यह घबराने का नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें बनाने आया है। यह समय तुम्हें रुलाने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने आया है। यही वह दौर है जहां तुम्हारा असली इम्तिहान होता है, और इस इम्तिहान को पास करने वाला ही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। इसलिए कभी मत घबराना अगर कोई साथ न दे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे साथ तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे साथ तुम्हारा धैर्य है, और यही सब मिलकर तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां पहुंचकर तुम गर्व से कहोगे कि हां, मैंने यह सफर अकेले तय किया, और आज वही लोग जो मेरे साथ नहीं थे, मेरे पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, और यही महात्मा बुद्ध का संदेश भी है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और कभी भी हार मत मानो।